ये भारत के प्रमुख दर्रे मास्टर क्लास 2026 में आने वाली एसएससी, रेलवे, स्टेट पुलिस और बाकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया एक कंप्लीट लेक्चर है। बिल्कुल, मतलब जो भी अध्ययनकर्ता इस चर्चा को सुन रहे हैं उनके लिए बहुत काम की चीज है। हाँ, और अगर इस गहरे विश्लेषण को ध्यान से अंत तक सुना जाए ना, तो मैं विश्वास दिलाती हूँ कि इस टॉपिक से कोई भी प्रश्न परीक्षा में बाहर नहीं जाएगा। शुरुआत में ही अगर मैं एक सवाल पूछूं, जैसे नाथुला दर्रा कहाँ है, या रोहतांग किसे जोड़ता है, हाँ, या फिर भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है। सही बात है। अगर इन 3 में से 2 के जवाब भी गलत हो गए तो समझ लीजिए परीक्षा में 2-3 नंबर सीधे गए, एकदम सीधे गए। इसीलिए आज की ये चर्चा इतनी महत्वपूर्ण है। मतलब आज के इस डीप डाइव का जो मिशन है वो सिर्फ रट्टा मारना नहीं है। तो क्या अप्रोच रहने वाली है हमारी? सोच और फिजिकल मैप की समझ, ये सब मिलेगा। मतलब पूरी तरह से कंप्लीट कवरेज। अच्छा, तो सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट पर आते हैं। दर्रा या माउंटेन पास असल में होता क्या है? पहाड़ों के बीच का जो प्राकृतिक रास्ता होता है ना, जिससे लोग, सेना या व्यापार एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, उसे दर्रा कहते हैं। मतलब एक तरह का नेचुरल कटआउट या दरवाजा मान सकते हैं पहाड़ों के बीच। हाँ बिल्कुल। अगर पहाड़ विशाल प्राकृतिक दीवारें हैं तो दर्रे उनके प्राकृतिक टोल प्लाजा हैं। और इसके एक्स्ट्रा फैक्ट्स ये हैं कि भारत में ज्यादातर दर्रे हिमालय में पाए जाते हैं। और इनका मेन इस्तेमाल डिफेंस और ट्रेड के लिए होता है ना? सही कहा। इनकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होती है। पर यहाँ मेरा एक सवाल है। मतलब आज आधुनिक हवाई परिवहन का युग है, हमारे पास भारी पेलोड ले जाने वाले हेलीकॉप्टर्स हैं, ड्रोन हैं, तो क्या आज भी इन कठिन रास्तों का सैन्य महत्व उतना ही है? ये बहुत ही अच्छा सवाल है। हवाई परिवहन तकनीक बहुत आगे बढ़ चुकी है, लेकिन पहाड़ों की जो जमीनी हकीकत है ना, वो अलग है। अच्छा, वो कैसे? देखो, हिमालय जैसे इलाकों में मौसम मिनटों में बदलता है। भारी बर्फीले तूफान या वाइट आउट में हेलीकॉप्टर काम नहीं करते। मौसम एक बड़ा फैक्टर है। बिल्कुल। और जब सीमा पर हजारों सैनिकों के लिए राशन, टैंक या भारी तोपखाना पहुंचाना हो, तो उसे हर बार एयरलिफ्ट करना संभव नहीं है। समझ गया। मतलब जमीनी सप्लाई चेन के लिए इन प्राकृतिक रास्तों का आज भी कोई ठोस विकल्प नहीं है। एकदम सही। इसीलिए तो एग्जाम लॉजिक की बात करें तो दर्रों से सवाल सिर्फ 4 तरीके से आता है। वो 4 तरीके कौन से हैं? स्टेट, मतलब दर्रा कहाँ है, बॉर्डर, किस देश से जुड़ा है, कनेक्टिविटी, किन जगहों को जोड़ता है, और स्पेशल फैक्ट। अच्छा, मतलब ये 4 चीजें याद कर ली तो पूरा टॉपिक कंप्लीट। हाँ, यही हमारा एग्जाम लॉजिक है। अब सीधे मैप पर समझते हैं, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट अप्रोच है। हमें लेफ्ट टू राइट फ्लो में चलना है। लेफ्ट टू राइट मतलब उत्तर पश्चिम से शुरू करके पूर्व की ओर? बिल्कुल। लद्दाख से शुरू करके जम्मू कश्मीर, फिर हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम और आखिर में अरुणाचल प्रदेश। तो शुरुआत लद्दाख के ऊंचे और ठंडे रेगिस्तान से करते हैं। लद्दाख में परीक्षा के नजरिए से सबसे महत्वपूर्ण है खारदुंगला। खारदुंगला ये लेह को नुब्रा घाटी से जोड़ता है, सही? हाँ, और इसका सबसे बड़ा स्पेशल फैक्ट ये है कि ये भारत का सबसे ऊंचा मोटरेबल पास है। मतलब यहाँ गाड़ियां जा सकती हैं। अरे वाह, करीब 18,000 फीट पर सड़क बनाना, ये तो इंसान की इंजीनियरिंग का एक बहुत बड़ा चमत्कार है ना? एग्जाम में सीधे सवाल आता है कि भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है, तो जवाब खारदुंगला है। और लद्दाख में और कौन से महत्वपूर्ण दर्रे हैं? इसके अलावा चांगला है, जो अपनी अत्यधिक ऊंचाई के लिए जाना जाता है, और काराकोरम दर्रा है, जो इंडिया चाइना ट्रेड रूट का अहम हिस्सा है। इतने सारे नाम एक साथ याद कैसे रहेंगे? इसी के लिए तो हमारे पास ट्रिक्स हैं। लद्दाख के लिए बस 2 शब्द दिमाग में बिठा लो। पहला, जहां भी ला शब्द प्रमुखता से आए, जैसे चांगला, तो उसे सीधे लद्दाख से जोड़ दो। अच्छा, और काराकोरम के लिए क्या ट्रिक है? काराकोरम के लिए ट्रिक है, कार लदी हुई है। कार लदी हुई है? हाँ, कार से बना काराकोरम और लदी से बना लद्दाख। बस दिमाग में ये विजुअल बना लो कि ऊंचे पहाड़ों पर एक कार सामान से लदी हुई जा रही है। अरे वाह, ये तो एकदम विजुअल मेमोरी बन गई। बिल्कुल। अब लद्दाख से थोड़ा नीचे उतरते हैं जम्मू कश्मीर की तरफ, जहाँ मौसम भारी बर्फबारी वाला हो जाता है। हाँ, यहाँ के मौसम का मिजाज तो काफी अलग है। यहाँ कौन से दर्रे मेन हैं? यहाँ 3 प्रमुख दर्रे हैं, जोजिला, बनिहाल और बुर्जिल। जोजिला के भूगोल को समझना बहुत जरूरी है। जोजिला तो पीवाईक्यू में बहुत बार पूछा जाता है। ये श्रीनगर को लेह से जोड़ता है ना? एकदम सही। और ये एक स्नो जोन है। सर्दियों में यहाँ कई फीट बर्फ जमा हो जाती है और रास्ता महीनों बंद रहता है। और बनिहाल दर्रा?
बनिहाल जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है और इसी के अंदर हमारी प्रसिद्ध जवाहर सुरंग है। अच्छा, अब इन तीनों को याद रखने की ट्रिक भी बता दीजिए। जम्मू कश्मीर की ट्रिक बहुत मजेदार है। ट्रिक है जम गया। जम गया? क्योंकि वहां सब कुछ बर्फ से जम जाता है। बिल्कुल। अब देखो, बुर्ज जम गया मतलब बुर्जिल, हाँ। बनियाहाल में जम गया मतलब बनिहाल, और जिला जम गया मतलब जोजिला। हाँ, बुर्जील, बनिहाल और जोजिला तीनों इस जम गया शब्द से कवर हो गए। बहुत सही है ना आसान। लेकिन यहाँ एक बात सोचने वाली है। जब बनिहाल दर्रे के नीचे इंसान ने पहाड़ का सीना चीरकर जवाहर सुरंग बना दी, तो एक तरह से प्राकृतिक मार्ग की उपयोगिता हमेशा के लिए बदल गई। सही बात है। प्राकृतिक दर्रे तो मौसम के गुलाम होते हैं। बर्फ गिरी तो रास्ता 6 महीने के लिए कट गया। हाँ, और सुरंगें पहाड़ों को चकमा देने का तरीका है। वो ऑल वेदर होती हैं, पूरे साल खुली रहती हैं। मतलब इंसान की इंजीनियरिंग उस दर्रे को पार करने की जरूरत ही खत्म कर देती है। एकदम सटीक। चलिए, लद्दाख और कश्मीर के इन बर्फीले रास्तों को पीछे छोड़ते हुए अब मध्य हिमालय की ओर बढ़ते हैं। मतलब हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। हाँ, हिमाचल प्रदेश के दर्रे अपनी भौगोलिक जटिलता के लिए जाने जाते हैं। यहाँ का रोहतांग दर्रा सबसे ज्यादा चर्चित है, जो मनाली को लेह से जोड़ता है। मैंने सुना है स्थानीय भाषा में रोहतांग का मतलब ही लाशों का ढेर होता है। हाँ, ये दिखाता है कि यहाँ के अचानक बदलने वाले बर्फीले तूफान कितने जानलेवा हो सकते हैं। अटल सुरंग बनने से पहले यही एकमात्र रास्ता था। और हिमाचल में बाकी दर्रे? दूसरा है शिपकीला, जो भारत और चीन सीमा पर है। सतलुज नदी इसी दर्रे के पास से भारत में प्रवेश करती है। यह एक प्रमुख व्यापारिक मार्ग है। अच्छा। और तीसरा है बड़ा लाचा दर्रा, जो कनेक्टिविटी के लिहाज से अहम है। इन तीनों को याद करने की भी कोई ट्रिक है क्या? हाँ, इसकी ट्रिक है हेमा। हेमा शब्द को हिमाचल से जोड़ना है। तो वाक्य कैसा बनेगा इससे? देखो, चिपकी से बना शिपकीला मतलब हेमा से चिपकी, रोती है से बना रोहतांग मतलब हेमा रोती है, और बड़ा से बड़ा लाचा ये भी हेमा से जुड़ा है। सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है। हेमा रोती है, हेमा से चिपकी। हाँ, अजीब है, लेकिन एग्जाम हॉल में 4 विकल्पों को देखकर सही उत्तर तक पहुंचने के लिए ये मानसिक चित्र ही सबसे तेज काम करते हैं। ये बात तो है। हमारा दिमाग अजीबोगरीब कहानियों को जल्दी याद रखता है। बिल्कुल। अब हिमाचल से आगे उत्तराखंड की तरफ चलते हैं। यहाँ का भू राजनीतिक परिदृश्य बहुत अलग गहराई ले लेता है। हाँ, उत्तराखंड में तो लिपुलेख दर्रा सबसे ज्यादा न्यूज में रहता है। क्योंकि ये केवल 2 देशों की सीमा पर नहीं है, ये भारत, नेपाल और चीन के ट्राई जंक्शन पर स्थित है। और धार्मिक नजरिए से भी अहम है ना? कैलाश मानसरोवर यात्रा का मुख्य मार्ग यही है। एकदम सही। उत्तराखंड के अन्य महत्वपूर्ण दर्रों में नीति दर्रा और माना दर्रा भी शामिल हैं। यहाँ एक बात पूछनी थी। शिपकीला जैसे दर्रे तो सीधे 2 देशों के बीच हैं, पर लिपुलेख जैसे ट्राई जंक्शन पर जो सामरिक तनाव होता है वो कितना ज्यादा जटिल होता होगा? बहुत ज्यादा। ट्राई जंक्शंस ना कूटनीति में एक फ्लैश पॉइंट की तरह काम करते हैं। मतलब समीकरण पूरी तरह से 3 डायमेंशनल हो जाता है। हाँ, अगर एक देश सड़क बनाता है या सेना बढ़ाता है तो उसका असर दूसरे पर ही नहीं बल्कि तीसरे देश की सुरक्षा पर भी पड़ता है। अच्छा, मतलब एक छोटी सी गलतफहमी 3 देशों के बीच बड़ा संकट ला सकती है। बिल्कुल, इसीलिए ऐसे बिंदुओं को बहुत बारीकी से मापा जाता है। खैर, अब उत्तराखंड की ट्रिक्स पर आते हैं। हाँ, इसकी ट्रिक क्या है? इसकी ट्रिक है उत्तर देना। उत्तर देना कैसे? उत्तर दो नीति से मतलब नीति दर्रा, मना कर देता है उत्तर देने से मतलब माना दर्रा, और उत्तर लिखने के लिए लिपि चाहिए मतलब लिपुलेख। क्या बात है! उत्तर से उत्तराखंड और नीति माना लिपुलेख। बहुत बढ़िया माइंड मैप बन गया। अब मध्य हिमालय के बाद हिमालय की श्रृंखला के पूर्वी हिस्से का अध्ययन करते हैं। मतलब पूर्वोत्तर भारत के राज्य? हाँ, पूर्वोत्तर में सबसे संवेदनशील राज्य सिक्किम है। परीक्षा के पिछले वर्षों के पैटर्न को देखें तो सिक्किम का नाथुला दर्रा हमेशा एक टॉप क्वेश्चन रहा है। नाथुला भारत चीन सीमा पे है ना? हाँ, चुंबी घाटी के करीब होने के कारण ये बहुत सेंसिटिव है। 1962 के युद्ध के बाद इसे बंद कर दिया गया था, फिर 2006 में व्यापार के लिए दोबारा खोला गया। और सिक्किम में दूसरा दर्रा कौन सा है? दूसरा है जेलेपला। जेलेपला शायद ऐतिहासिक सिल्क रूट का हिस्सा है। एकदम सही। ल्हासा को भारत से जोड़ने वाला अहम मार्ग। और सिक्किम की ट्रिक है सिक्का। सिक्का? हाँ, नाथू का सिक्का मतलब नाथुला, और जेल में सिक्का मिलता है मतलब जेलेपला। हाँ, जेल में सिक्का। ठीक है, सिक्किम के बाद अरुणाचल प्रदेश की भी बात कर लेते हैं। अरुणाचल में बोमडिला दर्रा है जो तवांग घाटी को बाकी भारत से जोड़ता है।
इसके अलावा डीफू दर्रा है। दीफू, ये भी कोई ट्राई जंक्शन है क्या? हाँ, ये भारत, चीन और म्यांमार के मिलन बिंदु पर है। अरुणाचल में ही यांग्यप दर्रा भी है, जहां से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। और मणिपुर में भी कोई प्रमुख दर्रा है? हाँ, मणिपुर का तुजु दर्रा बहुत महत्वपूर्ण है, जो भारत को म्यांमार से जोड़ता है। अब पूर्वोत्तर की ट्रिक्स भी बता दीजिए। अरुणाचल की ट्रिक है अरुण दफा हो गया। अरुण दफा हो गया, इसे कैसे डिकोड करेंगे? अरुण ने बम बनाया, जिससे बना बोमदिला। अरुण दफा हुआ, जिससे बना दीफू दर्रा। और अरुण का अंग, जिससे याद आएगा यांग्यप दर्रा। बहुत सही। और मणिपुर वाली की क्या ट्रिक है? तूजो मनी। तूजो से तुजु दर्रा और मनी से मणिपुर राज्य। सच में ये ट्रिक्स परीक्षा के प्रेशर में बहुत काम आती हैं। पर क्या दर्रे सिर्फ हिमालय तक ही सीमित है? नहीं, प्रायद्वीपीय भारत में, खासकर महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट की भौगोलिक संरचना को देखा जाए तो वहां भी प्राकृतिक दर्रे मौजूद हैं। अच्छा, जैसे भोर घाट और थल घाट? बिल्कुल। भोर घाट मुंबई को पुणे से जोड़ता है और थाल घाट मुंबई को नासिक से। ये हिमालय जितने ऊंचे तो नहीं होंगे? नहीं, ये बर्फीले या 15,000 फीट ऊंचे नहीं है, लेकिन खड़ी ढलानों को पार करने के लिए ये भी प्राकृतिक कटआउट ही हैं। अंग्रेजों के जमाने में इन्हीं से रेलवे लाइन बिछाई गई थी। मतलब आज के समय में व्यापार और अर्थव्यवस्था के लिए इनका महत्व हिमालय के दर्रों से कम नहीं है। एकदम सही। और महाराष्ट्र की ट्रिक है महाराज। महाराज? हाँ, महाराज को भोर में ही सब कुछ दिया जाता है, मतलब भोर घाट। और महाराज को थाली में खाना दिया जाता है, मतलब थाल घाट। और भोर तथा थाल दोनों महाराष्ट्र यानी महाराष्ट्र से जुड़ गए। बहुत खूब। अब तो हमने लद्दाख से लेकर पश्चिमी घाट तक पूरा भारत घूम लिया मैं अब पर। हाँ, लेकिन परीक्षा के दिन के लिए इस विशाल जानकारी को एक छोटे से कैप्सूल में समेटना जरूरी है। तो यहाँ आता है हमारा अल्टीमेट मेमोरी हैक। वो जादुई शब्द क्या है? वो शब्द है नारोजो खाशिलीबा। NAROZOKHSILIBA। नारोजो खाशिलीबा। सुनने में किसी पुरानी भाषा के मंत्र जैसा लग रहा है। हाँ, लग सकता है, लेकिन डिकोड करना सबसे आसान है। ना से नाथुला, रो से रोहतांग, जो से जोजेला, खा से खारदुंगला, शी से शिपकीला, ली से लिपुलेख और बा से बनिहाल। अरे वाह, बस एक शब्द याद रखो और देश के साथ सबसे अहम दर्रे पूरी तरह से कंठस्थ हो गए। बिल्कुल, यही पूरे भौगोलिक अध्ययन को एक सूत्र में पिरोने का तरीका है। तो हमारा जो फाइनल फॉर्मूला है, राज्य प्लस सीमा प्लस कनेक्टिविटी प्लस विशेष तथ्य, यही 100% जीके कवरेज का आधार है। मतलब PYQ हमेशा इन्हीं 4 बिंदुओं पर सवाल घुमाकर पूछे जाते हैं। एकदम सही। अगर मैप का फ्लो और ये ट्रिक्स दिमाग में है तो अंक घटने की कोई गुंजाइश नहीं है। आज की चर्चा से ये तो साफ हो गया कि बिना समझे रटने का दौर खत्म हो गया। तार्किक ट्रिक्स से मुश्किल विषयों पर आसानी से पकड़ बनाई जा सकती है। बिल्कुल। और आज के इस डीप डाइव को खत्म करने से पहले मैं चाहूंगी कि एक बड़े विचार पर गौर किया जाए। हाँ, वो कौन सा विचार है? देखो, सदियों से ये प्राकृतिक दर्रे सेनाओं और व्यापारियों के लिए जीवन रेखा रहे हैं, असली टोल प्लाजा। लेकिन अब इंसान की तकनीक पहाड़ों पर हावी हो रही है। जैसे खारदुंगला पर सड़क बनाना या बनिहाल और रोहतांग के नीचे सुरंगें बनाना। बिल्कुल। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या भविष्य में अटल टनल जैसी ऑल वेदर संरचनाओं के हावी हो जाने के बाद ये ऊंचाई वाले प्राकृतिक दर्रे अपना सामरिक महत्व पूरी तरह खो देंगे? क्या ये सिर्फ ऐतिहासिक नाम या पर्यटन स्थल बनकर रह जाएंगे? हाँ। पहाड़ों के इन पुराने प्राकृतिक दरवाजों और इंसान की नई इंजीनियरिंग के बीच का जो ये संघर्ष है, वो भविष्य में भूगोल को कैसे बदलेगा? ये यकीनन एक गहरा विचारणीय प्रश्न है। वाकई ये सोचने पर मजबूर करता है। इसी विचार के साथ आज की इस मास्टर क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। मैं आपकी प्रैक्टिस करते रहिए और ट्रिक्स को रिवाइज करते रहिए।